नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। मतदान शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की। भारत का निर्यात बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। मई में रोजगार 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश विदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। पीवी सिंधु और अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और सचिन साजेराव ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज समाप्त हो रहा है। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होना है। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीट, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट शामिल है। इन 58 लोकसभा सीट पर कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने 2010 के बाद से राज्य में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों को रद्द करने के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। श्री मोदी ने दिल्ली में एक चुनाव सभा में कहा कि सुश्री बनर्जी पर संवैधानिक उल्लंघन और कानून के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र की मान्यता खत्म करने का न्यायालय का आदेश उन पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक है जो वोट बैंक के लिए सभी हदें पार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनना चाहती है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण का कड़ा विरोध करती है और पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च न्यायालय का फैसला लागू हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कल 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था और राज्य में तैयार की गई ओबीसी सूची को अवैध घोषित कर दिया था। देश में पिछले 18 वर्षों के मुकाबले चालू महीने में रोजगार और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एचएसबीसी फ्लैश क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई के अनुसार भारत जुलाई 2010 से निजी क्षेत्र के उत्पादन में तीसरी सबसे अधिक बढ़ोतरी वाला देश बन गया है। बिक्री और उत्पादन दोनों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन समग्र आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का मजबूत होना है। सर्वेक्षण के अनुसार सकल निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 2006 के बाद निजी क्षेत्र के रोजगार काफी बढ़ा है और व्यापार के मामले में विश्वास काफी बढ़ा है। मूल्य के मोर्चे पर इनपुट लागत में तीव्र वृद्धि ने भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए ली जाने वाली कीमतों को और बढ़ा दिया है। एचएसबीसी के भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए निर्यात में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए कड़े प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज राज्य के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री मीना ने कहा कि सभी अग्रिम व्यवस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से की जाए ताकि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार परिणाम शीघ्र घोषित किए जा सके। किशोर न्याय बोर्ड ने पुणे में लापरवाही से कार चलाते हुए 2 लोगों को कुचलने वाले किशोर को जमानत देने के अपने फैसले को पलटते हुए उसे 5 जून तक के लिए रिमांड होम भेज दिया है। इससे पहले घटना के बाद नए कानूनों का हवाला देते हुए किशोर को तुरंत जमानत दे दी गई थी। इस फैसले का लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया ताकि किशोर को परामर्श के लिए रिमांड होम भेजा जा सके। पुणे सत्र न्यायालय ने कल शहर के कल्याणी नगर वाहन दुर्घटना मामले में
नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। न्यायालय ने दुर्घटना से पहले लड़के को शराब देने के आरोप में बार मालिक नितेश शेवानी और प्रबंधक जयेश बोनकर को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश भी दिया। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश और विदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। बिहार में भी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती पर मुख्य कार्यक्रम बोध गया में आयोजित किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सुश्री सिरिपर्ण तंतिपन्याथेप भी बोध गया के इस उत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज कहा कि एनिमेशन और दृश्य प्रभावों में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ के फिल्म निर्माण उद्योग के लिए आधुनिक तकनीकों में पारंगत युवाओं की आवश्यकता है। श्री जाजू ने कहा कि उद्योग की इन आवश्यकताओं को उत्कृष्टता केंद्र पूरा करेगा। सचिव ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों से मुलाकात की और मंत्रालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा। श्री संजय जाजू एक दिन के चेन्नई के दौरे पर है। देश के उत्तरी और मध्यवर्ती राज्य में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने की आशंका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3-4 दिन के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। विदर्भ और महाराष्ट्र में भी अगले 3-4 दिन तक भीषण गर्मी की संभावना है। असम में कल तक उमस की स्थिति बनी रहेगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश का अनुमान है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। दिल्ली वासियों को कल भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन राजधानी में आज फिर गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में तापमान 32 से 44 डिग्री के बीच रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने निर्धारित समय से पहले ही 4 जुलाई को संसद का चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह ब्रिटेन में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव का सही समय है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सदस्य है। यह घोषणा ब्रिटेन में महंगाई दर गिरकर 2.3% रह जाने के बाद की गई है, जो पिछले 3 वर्ष में सबसे कम है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु और अश्मिता चलिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने दक्षिण कोरिया की यूजिन मिस सिम को और अश्मिता ने अमेरिका की बीवेन झांग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में आज किरण जॉर्ज का मुकाबला मलेशिया के जिया ली से होगा। पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की साई प्रतीक और कृष्ण प्रसाद गारगा की जोड़ी का सामना चीन के रेन श्यांगू और ची तिंग से जोड़ी से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ताइवान की सुंग शुओ युन और चेयू की जोड़ी से खेलेगी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेंगलुरु ने 174 रन का लक्ष्य दिया। राजस्थान ने यह लक्ष्य 19 ओवर में हासिल कर लिया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने इस मुकाबले में 33 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स का अगला एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। जापान में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉटपुट में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 16 मीटर 30 सेंटीमीटर थ्रो कर F46 श्रेणी में एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी धर्मवीर ने कल पुरुष क्लब थ्रो में कांस्य जीता। 33 मीटर 31 सेंटीमीटर थ्रो कर उन्होंने F51 श्रेणी में एशियाई रिकॉर्ड कायम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अंत तालिका में चीन 48 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।